हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टार्स एंड दी सोलर सिस्टम। इसके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से प्लैनेट कौन सा नहीं है? तो वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सन नहीं है। ठीक है। अब इसका सेकंड ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार। जो इसमें से दिए हुए ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टार है? तो सन स्टार है ना, मून ये नहीं स्टार। इसका आंसर है सन। तो ये एक स्टार है, ये ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, द प्लानेट विच इज नियरेस्ट टू द सन। जो सन के सबसे करीब है, कौन सा प्लानेट है? वो है आपका मरकरी प्लानेट है, जो सन के पास है। ठीक है। और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, द प्लानेट विच इज द फास्टेस्ट फ्रॉम द सन इज। जो इसमें सबसे फास्टेस्ट यानी कि सबसे दूर, जो फास्ट है ना, अरे ये फास्टेस्ट शब्द है, ये दूर के लिए यानी कि बाद के लिए सबसे बाद में प्लानेट कौन सा है? नेपच्यून। तो इसका आंसर है नेपच्यून। ठीक है। चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सैटेलाइट। जो सैटेलाइट है ना अपना, उसको डिफाइन कीजिए। तो हम उसको डिफाइन करेंगे, एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। तो ये हो गई आपकी सैटेलाइट की डेफिनेशन। अब इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, गिव सम एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन। जो कॉन्स्टलेशन के एग्जांपल बताने हैं। तो देखो, यूआरएस, यूरसा मेजर, ओरियन, लियो मेजर, ईटीसी इत्यादि और होते हैं, अभी और हैं यहाँ पर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑल ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट हैं उनके नाम देने। तो सबसे पहले आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आपको ये याद नहीं होते तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है। चलो अब बताता हूँ। देखो, इतने याद कर लो पहले, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। बस इतने तो मुझे याद है, वैसे पूरे नहीं याद, बस मैंने इतने ही याद करी है। इतने ही याद कर लिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। और ये तो मैंने ऐसे बना लिए, SUN, यानी कि SUN, S फॉर सैटर्न और U फॉर यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अब इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ एंड। जो एस्टेरॉयड है ना, उसके बीच में ऑर्बिट आती है, उसे क्या कहते हैं? एक ऑर्बिट होगी वैसे तो, उनके बीच में कौन से दो प्लैनेट आते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। तो फर्स्ट है मार्स आता है और जुपिटर। मैंने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, SUN, यानी कि जी आता है एक, और एक जी आता है, यही दोनों आते हैं बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोल स्टार इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो पोल स्टार है ना, वो आपका सोलर सिस्टम में है। पोल स्टार वैसे नहीं है, पोल स्टार सोलर सिस्टम के आस पास होगा, पर सोलर सिस्टम में नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। इसके नीचे क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
जो सभी प्लानट होते हैं उसमें से सबसे छोटा प्लानट का नाम बताओ। इसमें कहा है ना नेम द स्मॉलेस्ट प्लानट, तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लानट है। अब एक और है, नेम द ब्राइटेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर है जुपिटर। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि जुपिटर ही है। इसे आप गूगल पे चेक कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मुझे लग नहीं रहा। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, नेम द फारेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि वो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने पहले करा दिया है। ये कह रहा है सबसे दूर वाला प्लानट का नाम बताओ। यानी कि ये फारेस्ट कहा गया है दूर शब्द के, दूर शब्द को कहा गया है। इसके नीचे है, व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट दिस, बताना कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। द स्टार्स, द मून, प्लैनेट एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अच्छा ये होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेस ऑफ द मून। फेस, वाह। यानी कि जो फेस ऑफ द मून है ना, इसको समझाना है आपको। The various phases of the bright part of moon as seen during a month are called phases of the moon. अब इसके नीचे एक और है, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्कूल में, या जो अपना नेचुरल सैटेलाइट है ना वो अर्थ ही है। अरे नहीं, मून है, मून। अर्थ के जो आस पास वो डुलता है मून, वही है। मून सरफेस इज ड्यूरिंग आर, अरे ये गलत हो गया। मून यानी कि ये पूछ रहा है सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस में वो ड्यूटी करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैरन। अब मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ये बताओ, मून में एटमॉस्फेयर है, अगर वहां पर वाटर हो तो अवश्य, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, सही है, सही बात है। नेम द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ के सबसे पास है स्टार, उसका नाम बताओ। उसका नाम है वीनस, यानी कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, ऐसे ये वीनस है। आगे 20 क्वेश्चन पे, नेम द स्टार विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन। अल्फा कैंटरी। ये क्वेश्चन आप कहीं से चेक कर लें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। तो इसे आप कमेंट में बता देना कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसका आंसर सही है कि नहीं। तो इसके नीचे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन टू अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अपनी अर्थ है ना वो कैसे घूमती है, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है अपनी धुरी पर, एक्सिस में अपनी धुरी, वेस्ट टू ईस्ट की साइड रोटेट करती है, ठीक है। अब आ गया 22 क्वेश्चन, नेम द स्टार विच डज नॉट appear to move in the sky। ये क्वेश्चन भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका आंसर आपने देख लिया। अब आ गए हम 23 पे, नेम द constellation that appears in sky during summer time in the early parts of the night। चलो मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर, अरे यार देखना मत, पर आपने पहले से देख लिया होगा। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं। इनका आंसर आपको कमेंट करना है, क्या क्या आंसर होगा।
और समझना भी है वैसे। और ये हो गया डिफाइन आर्टिफिशियल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, वो अपना कौन सा बताओ, वो है अपना मून। इसे अब डिफाइन करना है। चलो मैं ये बताता हूँ। नेम दी अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर, जो अर्थ का पड़ोसी कौन है, सबसे नजदीकी, वीनस। नेम दी प्लानट विच इज कॉल्ड एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, बताओ कौन सा है, वीनस, ठीक है। नेम दी प्लानट ऑन विच लाइफ इज नो टू एग्जिट, बताओ कहाँ पर लाइफ एग्जिट करती है, यानी कि रहती है, कौन से प्लानट, उस प्लानट का नाम बताओ यहाँ पर लोग रहते हैं, वो प्लानट है अर्थ। मैं भी वहीं रहता हूँ। आ गया मार्च हैज, जो मार्च के, अरे जो मार्स है ना, मार्स, उसके पास कितने नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे ये गया अपना अर्थ, इसके इस पे एक ही सैटेलाइट है, ये गया मून। और ऐसे ही एक मार्स है, यानी कि मार्स है, उसके कितने सैटेलाइट, उसके दो होंगे, एक यहाँ पर और एक एक शायद यहाँ होगा, दो होंगे। अब इसमें नेम द प्लैनेट हैविंग फेंट रिंग अराउंड इट, तो इसका आंसर है जुपिटर। नेम द लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सैटर्न। नेम द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न, SUN, सही है। तो जुपिटर आउटर मोस्ट प्लैनेट, यानी कि ये आपका सोलर सिस्टम है ना, ठीक है। अरे यार ये का सन, इसके पास एक रिंग जाती है ऐसे, वहां पर कंकड़ पत्थर ज्यादा मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड। उसके बाहर वाले 4 प्लैनेट बचते हैं, उनका नाम पूछा है तो अपने बता दिया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। द बॉडी दैट रिचेस, चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, 36 वाला। नेम इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओ ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आप स्टाफ के लिए ला सकते हो वैसे तो। नेम सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनके नाम बताने, पर इसमें थोड़े दिए हुए हैं, वैसे वो बहुत होते हैं, देखो। इन विच पार्ट, चलो ये रहने दो। ये 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 आप खुद एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। मैं आपको कौन सा दिखाता जा रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। डिफाइन, वैसे यहाँ पर डिफरेंट हुआ, डिफरेंट बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स में क्या डिफरेंट है, देख लो, आप खुद ही देख लो क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। देखो ये आप देख सकते हैं, ये सोलर सिस्टम, ये इसने पूछा, अरे ड्रॉ दी diagram of solar system is showing position of sun and all planet। ये गया देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, SUN, यानी कि S मीन्स सैटर्न, U मीन्स यूरेनस, एन नेपच्यून। देखो सबसे बड़ा प्लैनेट है ये आपका जुपिटर, इसका नाम है जुपिटर, ठीक है। ये भी अपनी अर्थ, ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अगर आप पढ़ें तो चलो मैं और वैसा कर देता हूँ, नहीं तो आप फोन घुमा लें। अरे यार इसमें देखो नाम भी लिखे हैं, सन, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
चलो आपने ये पढ़ लिया। चलो मैं ऐसी और PDF लेके आऊँगा, अभी शायद रहेगा ये। चलो वो भी क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी देख लो। देखो ये गया, ये गया, ये गया। देखो कितने बढ़िया जीके हैं। देखो भाई ये गई अपनी अर्थ, अरे रोटेट कर रही है, रोटेट ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो इतनी बहुत है वैसे भी।